लीडर सेंस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फेयर के साथ ईशान रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लीडरशिप प्रोग्राम की 7th एपिसोड में हैं और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ इंट्यूशंस कैन बिल्ड इन लीडर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड है और लीडर्स जो हैं वो सिचुएशंस को डिफरेंट वे में हैंडल करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, और एक्सपीरियंस जो है वो उनके जो इंट्यूशंस है उसको इन्हेंस कर देता है। देखिए, हम बात क्या करना चाह रहे हैं, बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, तो आपका इंट्यूशन बिल्ड हो जाता है। और जब सिचुएशंस आ रही होती हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लीडर जो है वो उसको बड़ा एक जिसको कहते हैं कि इफेक्टिवली जो है उसे हैंडल कर लेता है। और इसका जो कोर आइडिया है, अगर हम इसको डिवाइड करें कि किस तरह से ये इंट्यूशन बिल्ड होता है, तो ये 4 चीज़ों पर जो है ये डिपेंडेंट है। नंबर 1 थिंकिंग, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 पैटर्न और थर्ड क्या है जजमेंट। अगर ये 4 चीज़ें आप में डेवलप हो गई तो यू विल बी दी गुड लीडर, और आप एक चीज़ को आने से पहले जो है वो आप उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं बिफोर इट्स हैपनिंग। तो ये बहुत लीडर की एक ज़बरदस्त क्वालिटी है जिसके अंदर लीडर जो है वो प्रायोरिटी ले जाता है दूसरे लोगों पर। तो कौन सी 4 चीज़ें बताइए जो हमने डेवलप करनी है? थिंकिंग, ठीक है, इफेक्टिव थिंकिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। और दूसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन किस तरह से स्ट्रांग होगी। और उसके बाद क्या है? पैटर्न, कि किस पैटर्न पर वो काम हो रहा है। और फाइनली ये है कि जजमेंट, कि आप उसको जजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यूथ आप लोगों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं हमारे नौजवान, एक कैरियर जो है वो चूज़ नहीं हो पा रहा होता, स्टडी चूज़ नहीं हो पा रही होती, प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरलोड हो रही होती है और वो क्या करती है, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो अगर इंट्यूशंस बिल्ड हो जाता है तो वो सपोर्ट करता है एक बेटर जजमेंट के लिए, कि आप उसमें बेटर जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। और रिसर्च भी हमें ये बताती है कि एक्सपीरियंसेस जो है वो इंप्रूव करते हैं डिसीजन स्पीड को। एक्सपीरियंस आएगा कैसे? कि जब आप, जो हमने एक मैनुअल बनाया है जिसमें हमने 10 डिवाइड किया है 10 क्वालिटीज़ पर, अगर आप उस 10 क्वालिटीज़ को 7 वीक इनहेंस करते जाएंगे तो आफ्टर 7 वीक यू विल बी एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आपके अंदर एक्सपीरियंस होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि एक्सपीरियंस क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं डिसीजन स्पीड्स को, और पैटर्न जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, इंप्रूव करते हैं एक्यूरेसी को, ठीक है ना। पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, और रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी लर्निंग बढ़ा देती है। बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार आप उसे दोहराएंगे, बार बार आप उसके रिफ्लेक्ट करेंगे, और अब ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके अंदर एक लीडर पैदा कर देती है। तो ये एक फ्रेमवर्क है। मैं आपको फ्रेमवर्क भी देता हूँ जैसे हमारे दफा देते हैं। सबसे पहले अगर कोई सिचुएशन आ रही है, आप ऑब्जर्व सिचुएशन केयरफुली, आप उसको ऑब्जर्व करें ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ठीक है। जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको रिफ्लेक्ट करें उस ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। ये फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूँ मैं। जो सिचुएशन है, जितना आज तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, अच्छा अगर एक्सपीरियंस में थोड़ा आप कम है तो फिर फौरन आप किसी मेंटोर के साथ कनेक्ट हो जाएं, उसके सामने वो सिचुएशन रखें कि जनाब ये सिचुएशन है तो आप इसके अंदर मुझे गाइड करें। और उसके बाद फिर क्या करें? उसका पैटर्न को एनालाइज करें कि यार किस तरह हो रहा है, ये बार बार अगर ये सिचुएशन बार बार आ रही है मैं, और बार बार इस सिचुएशन को मैं फेस कर रहा हूँ, इसका पैटर्न क्या है? अगर आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, पैटर्न से मुराद है कौन सा बंदा ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप एक टीम चला रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक कौन है, किसकी तरफ से ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, ठीक है। कोई आप ये देख रहे हैं कि कोई आप जैसे ही आपने वो, या कोई रिसोर्स की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या स्किल कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको पैटर्न अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज़ जो है वो इसमें लैग कर रही है और आप इसको रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह एकेडमिक में आप एक इफेक्टिव स्टडी मेथड जो है उसको देखें। जैसे अब आपके सामने इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड इतनी सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं कि अब आपको बहुत रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चैट GPT से आप बहुत इफेक्टिव लर्निंग ले सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को समझें, ठीक है। पहले इफेक्टिव मेथड, पर्सनल स्ट्रेंथ देखें कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है। फिर आप सब्जेक्ट को चूज करें स्ट्रेटेजिकली कि जनाब ये मेरी, जैसे उसके अंदर हमने जो हमारा मैनुअल है हमने उसमें सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है वो लिखी है जो स्किल, आपने कोर स्किल अपनी डेवलप करनी है। तो ये उसमें आपको हेल्प करेगी किस तरह आप अपनी कोर स्किल को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोफेशनल है, आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं या आपने अभी नई जॉब पर आए हैं, तो सबसे पहले, या अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें? स्टडी इंडस्ट्री ट्रेंड, देखें किस तरफ काम जा रहा है, और उससे रिलेटेड आप देखें कि क्या आपके पास वो स्किल है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो फ्यूचर स्किल उसको आप पकड़ लें। 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं, जल्दी करना है तो जरा घंटे बढ़ा दें। देखिए नॉर्मली हम काम कर रहे होते हैं जनाब महीनों में, कि हमने ये काम कर लिया, सालों में ये काम कर लिया, बहुत ही कोई इफेक्टिव है तो कहेगा जनाब मैंने इतने वीक में ये काम कर लिया। लेकिन दुनिया तो घंटों से, मिनटों से, सेकंडों पर आ गई है। वो तो इतनी जो बारीक कैलकुलेशन करती है कि इतने टाइम स्पैन में मैंने ये काम करना है। तो आप कम से कम घंटों में काम करें। अगर कोई स्किल सीखनी है तो उस पर 100 आवर्स लगाएं, फिर देखें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद एवेल्यूएट अपॉर्चुनिटी केयरफुली। ऐसा नहीं कि कोई बंदा किसी को कुछ भी बता दे तो जनाब मैंने ये तो अपॉर्चुनिटी जरूर चेस करनी है। नहीं, आप देखें आप खुद क्या है, ठीक है, आपकी कैरियर चॉइस क्या है, उसके मुताबिक आप देखें क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आपके लिए है तो फिर आप उसे चेस करें, अदरवाइज आप उसे पास ऑन करें और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं। अगर आप कोई टीम बिल्ड कर रहे हैं,
ठीक है, आपको कोई ऑफिस में जॉब मिली है और यू आर ए लीडर और आप टीम डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या, अंडरस्टैंड टीम डायनामिक्स। भाई ये जो लोग हैं इनके डायनामिक्स क्या है, इनके स्किल्स क्या है, इनकी पर्सनल स्किल्स क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। रिकॉग्नाइज पीपल स्ट्रेंथ, ठीक है, हर एक की क्या स्ट्रेंथ है। ऐसा तो नहीं जो बंदा जुबान से बोल रहा है वो उसको काम आता ही नहीं है। जैसे सीवी में हम इतना लंबा लिख देते हैं, बाद में जब उन क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो क्या होता है कि सर पढ़ा सारा कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। तो ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। कॉन्फ्लिक्ट फौरन आप आइडेंटिफाई करें कि जो टीम डेवलप कर रहे हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, आपस में लोग जेलसी तो नहीं रखते, एक दूसरे से लड़े हुए तो नहीं है। ऐसा ना हो आप एक टीम डेवलप कर लें उसके बाद वो टीम जो है इफेक्टिवली परफॉर्म ही ना करे। और बिल्ड स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन, ठीक है, जब ये सारे डेवलप कर ले फिर एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाए कि एक स्ट्रॉन्ग जो है वो आपस में कोलैबोरेट कर लें। देखिए हर दफा की तरह आज का भी आपको एक एक्टिविटी दूंगा, ऑब्जर्व वन लीडरशिप सिचुएशन, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अगर इर्द गिर्द नहीं है तो आप देखें आलमी मीडिया पर बहुत सारी सिचुएशन आ रही होती हैं, आपके शोबे में बड़ी सिचुएशन आ रही है, तो आप एक सिचुएशन उठाएं, ठीक है। उसके बाद राइट लेसन लर्न, जो सिचुएशन से आपने समझा है पढ़ा है उसको लिखें उस सिचुएशन के मुताबिक, और उसको उसके एनालाइज करें उसके डिसीजंस को। अगर नहीं समझ आ रही है आप किसी मेंटोर के पास जाएं, दोस्त के पास जाएं, आप हमें लिखकर भेज दें कि जनाब ये एक सिचुएशन है, ये मैंने डिसीजन लिए हैं, इसके मुताबिक आपकी क्या राय है, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो आप ये जरूर एक्टिविटी को भी देखिए। और फाइनली जो है हमने अब जो आज के लेक्चर में किया, अगर मुझे समराइज करें तो हमने अपने अंदर एक इंट्यूशंस डेवलप करने हैं और उसके लिए अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी रिफ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी जजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि लीडर कैन सी व्हाट अदर मिस, जो दूसरे लोग छोड़ देते हैं, लीडर जो है वो उनको देख सकता है और उसके मुताबिक जो है वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। इसी के साथ ही ज़ीशान रज़ा को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।